एक आदमी को अपने क्लासमेट की माँ से प्यार हो गया। वह उस लड़के के करीब आने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन उसे अपने क्लासमेट के घर आने का निमंत्रण मिला। वहाँ जाकर उसने आखिरकार उस औरत को देखा जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता था। फिर वह चुपके से उसके बेडरूम में घुस गया और उसकी ड्रेसर की दराज टटोलने लगा। जैसे ही वह उसकी स्कर्ट को सूंघने वाला था तभी वह औरत उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और यहीं पर कहानी रुक जाती है। लेकिन प्रोफेसर सू का मन नहीं भरा। ये असल में एक स्टूडेंट की असाइनमेंट थी जिसे जैक नाम के एक लड़के ने लिखा था। इसे पढ़ने वाले थे प्रोफेसर सू, जो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में साहित्य के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य पर शोध करने में बिताई थी। उनकी आदत थी कि वे छात्रों की लिखी हुई रचनाओं की सबके सामने कड़ी आलोचना करते थे और उनकी कॉपियों पर सीधे कचरा लिख देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल एक ही किताब प्रकाशित की थी और वह भी 20 साल पहले। छात्र उनकी पीठ पीछे कहते थे कि अब वह खुद लिख नहीं पाते, इसलिए अपनी भड़ास छात्रों पर निकालते हैं। फिर उन्होंने जैक की असाइनमेंट पढ़ी। कई सालों बाद पहली बार प्रोफेसर सू को फिर से अपने अंदर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ। उस दिन के बाद से जैक की नई असाइनमेंट पढ़ना उनके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया। उन्हें लगने लगा कि शायद जैक को कोई मानसिक समस्या है। अगले दिन उन्होंने किसी बहाने से क्लास खत्म होने के बाद जैक को रोक लिया। जैक ने कहा कि वह अब लिखना छोड़ चुका है और आगे कोई असाइनमेंट जमा नहीं करेगा, लेकिन प्रोफेसर सू ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से प्रोफेसर सू ने जैक से कहा कि एक दिन उसमें एक गंभीर लेखक बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन सच तो यह था कि वह सिर्फ यह जानने के लिए बेताब थे कि कहानी में आगे क्या हुआ। इसलिए जैक प्रोफेसर सू का निजी शिष्य बन गया। उधर जिस दिन जैक जॉन की माँ के हाथों पकड़ा गया था उस दिन बाहर से तो वह शांत रही, लेकिन उन्होंने उस बात को अपने मन में रख लिया। जब जैक वहाँ से जा रहा था तब उसने सुना कि जॉन की माँ अपने पति से कह रही थी कि वह नहीं चाहती कि जैक अब उनके घर आए, लेकिन जॉन के पिता की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने कहा कि अभी के लिए जैक को अपने पास ही रखो, उससे रिश्ता बाद में खत्म करेंगे, कोडिंग प्रतियोगिता के बाद, क्योंकि अगर जॉन कोई इनाम जीत गया तो उसका असर उसके भविष्य के आवेदन पर अच्छा पड़ेगा। अगर जैक को जॉन के घर आते रहना था तो उसे जॉन को प्रतियोगिता जिताने में मदद करनी होगी। इसलिए उसने प्रोफेसर सू से कहा कि प्रतियोगिता के सवाल पहले से चुरा कर ला दें। प्रोफेसर सू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके अपने सिद्धांत हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक जैक ने एक भी शब्द नहीं लिखा। प्रोफेसर सू बस उसी बात में उलझे रहे। वह घर गए, अकेले शराब पी और फिर उनींदी हालत में एक सपना देखने लगे।